दोस्तों, आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसमें जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रहा है अगले कुछ समय में। तो पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 18% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 5 years और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव। दीज आर साइंस ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.2 और इसका रिसीवेबल डेज इज लेस देन अ वीक, मतलब बेसिकली एक्चुअली केवल 2-3 दिन का ही है, तो बेसिकली कैश का ही काम है। और इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी हैज बीन अराउंड 24% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स और इसका आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन 40%। मतलब दीज फिगर्स आर वेरी हाई। हिसाब से देखा जाए तो बोथ आरओई और आरओसी फिगर्स आर एक्सीलेंट। ये कंपनी प्रोवाइड करती है online matchmaking and marriage services through its internet platforms and mobile applications through its on-ground network of outlets in India. ये कंपनी इनिशियल राउंड ऑफ कैपिटल रेज की थी इन 2006 फ्रॉम याहू और फिर 2008 में अनदर राउंड ऑफ कैपिटल रेज की थी फ्रॉम सिलिकॉन वैली बेस्ड वीसी फर्म्स यानी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स मेफील्ड एंड कनान पार्टनर्स। इस कंपनी का 60% मार्केट शेयर है इन इंडियन मैच मेकिंग मार्केट और इसका ज़्यादातर रेवेन्यू साउथ इंडिया से आता है, मेनली फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स, एंड एक्चुअली इट कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के कारण इसका जो मैरिज सर्विसेज बिजनेस है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुआ है और अभी भी अफेक्टेड रहेगा जब तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। पर इसका जो मैच मेकिंग वर्टिकल है वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गया है, स्पेशली इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020-21। और इसके अलावा कंपनी ने अग्रेसिवली अपना कॉस्ट कट किया है बाय रीऑर्गेनाइजिंग इट्स वर्कफोर्स। काफ़ी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में टू अडैप्ट टू द न्यू नॉर्मल ड्यू टू द पैंडेमिक। इट हैज़ इंट्रोड्यूस लाइव कॉलिंग टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड लॉन्च्ड प्राइम, अ फीचर which offered users access to ID verified profiles. इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया है for women users such as who can see me, which allows a user to be contacted only by matches who meet their preferences. एक और बहुत ही बढ़िया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सिक्योर कनेक्ट, जिस कारण से यूजर को बेसिकली प्रोस्पेक्ट से कॉल्स आएंगे बट यूजर का फोन नंबर रिवील नहीं होगा। और मैरिज सर्विसेज वर्टिकल में द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड होम वेडिंग्स टू प्रोवाइड सैनिटाइज्ड एंड सेफ वेडिंग सर्विसेज। पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यूज हैव ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 8%, CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और वहीं दोस्तों इसका मैच मेकिंग सर्विसेज बिजनेस जो है दैट हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 9% और मैच मेकिंग बिजनेस एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू मोर देन 90% ऑफ द रेवेन्यूज। In fact, इसका मैरिज सर्विसेज बिजनेस हैव हार्डली ग्रोन इन द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल में केवल 1% का CAGR है ग्रोथ इन द मैरिज सर्विसेज वर्टिकल। और पैंडेमिक के कारण तो ऑल द मोस्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट तो यही एक्चुअली वर्टिकल हुआ है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन लार्ज वेडिंग्स। पर यहाँ कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि इसका जो मैरिज सर्विसेज है वो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय 80% ड्यू टू पैंडेमिक, इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 2% टू द एंटायर रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2.3 लाख पेड सब्सक्रिप्शंस ऐड किया है और पूरे साल में 8.4 लाख पेड सब्सक्रिप्शंस, which is actually 19% growth over the previous year। पिछले क्वार्टर में कंपनी has created 33,000 सक्सेस स्टोरीज और पूरे साल में 1 लाख सक्सेस स्टोरीज क्रिएट किए इन द मैच मेकिंग बिजनेस। इसके अलावा भोजपुरी कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिव मैट्रिमोनी साइट क्रिएट की है जिसका नाम है bhojpurimatrimony.com। फिर ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए एक नीश मैट्रिमोनी सर्विस इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है IIMIIT-matrimony.com। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये है कि इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स से देखे सब अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अब जनरली सबका मानना है कि मे बी अराउंड 80 to 90% इंडिविजुअल से अपना प्रोफाइल क्रिएट करते होंगे और किसी का क्या इन्वॉल्वमेंट होता होगा, क्योंकि आज के दिन जनरली सब प्रेफर करते हैं कि उनके पास इंडिपेंडेंस रहे टू क्रिएट देयर ओन प्रोफाइल एंड सेलेक्ट देयर पार्टनर। वैसे देखा जाए तो 70% इंडिविजुअल्स अपना खुद ही प्लेटफॉर्म में अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, बट बिसाइड्स दैट 15% ऑफ द प्रोफाइल इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द पेरेंट्स एंड अनदर 15% इज क्रिएटेड बाय द सिबलिंग्स यानी ब्रदर्स और सिस्टर्स। और जो 70% इंडिविजुअल्स की भी बात करें
ऐसा नहीं कि वो लोग अपना पार्टनर चूज कर लेता, वो बस वहीं वो लोग डिसाइड कर लेते शादी करना और हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं होता आज के दिन भी। इनफैक्ट 2016 में भी कंपनी से फिगर पूछा गया था कि भाई आपको क्या लगता है अरेंज मैरिजेस, कितना हद तक अरेंज मैरिजेस इंडिया में होता है, और कंपनी बोली थी 80% ऑफ द मैरिजेस इन इंडिया इज अरेंज मैरिजेस। और आज के दिन में कंपनी का मानना है कि काफी हद तक मैरिजेस अरेंज मैरिजेस ही होता है। फर्क इतना ही है कि देखिए जो इंडिविजुअल्स अपना जो प्रोफाइल क्रिएट करती है, ठीक अपना प्रोफाइल क्रिएट करती है, वो अपना पार्टनर भी चूज करती है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, पर उसके बाद दे ऑलवेज इन्वॉल्व देयर पेरेंट्स इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। इनफैक्ट इवेंचुअली जो मैरिज होता है वो एक्चुअली कोलैबोरेटिव मैरिज होता है। दैट्स व्हाट द कंपनी सेज, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिव अरेंज मैरिज, जहां पेरेंट्स को ऑलवेज इन्वॉल्वमेंट इज देयर इन एनी ऑफ द स्टेजेस ऑफ द मैरिज, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि पेरेंट्स चाहती है कि दिस मैरिज इज ओनली नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स ऑल्सो बिटवीन टू फैमिलीज एज वेल। इसलिए जो इंडिविजुअल्स है उन लोग भी चाहते हैं कि पेरेंट्स भी समझ ले फैमिली तो ठीक है, बिकॉज दे जस्ट नो अबाउट दैट पर्सन, दे डोंट नो अबाउट द फैमिली, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द गर्ल कि वो कैसा फैमिली में जा रही है। ठीक है, आज के दिन काफी लोग इंडिपेंडेंटली रहते हैं, बट इज नॉट नेसेसरी कि दे विल कीप लिविंग इंडिपेंडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। क्या पता द इन-लॉ स्टार्ट स्टेइंग विद देम इन द फ्यूचर, मे बी इन द फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, मे बी फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन। तो क्या है ना, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में द पेरेंट्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व। इसलिए आज के दिन भी इंडिया में मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आर अरेंज मैरिजेस। इनफैक्ट कंपनी ने सोची थी डेटिंग साइट के लिए भी, बट फिर कंपनी को लगा कि अपना इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, द मार्केट इज नॉट सो बिग फॉर डेटिंग। बाहर काफी ये कल्चर है डेटिंग का, but India is still kind of conservative compared to the outside world, and then the company dropped the idea of dating site। और यहाँ क्या हो रहा है कि कंपनी को अपना सेल्स और अपना सब्सक्रिप्शन मेड मॉडल में हर साल इंक्रीमेंट लाना ही पड़ेगा, ग्रोथ लाना ही पड़ेगा। तो इसका जो मार्केटिंग स्पेंड है वो भी हर साल बढ़ती जा रहा है, और वो जरूरी भी कंपनी मानती है क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इस मार्केट में, बिकॉज काफी कंपेटिटिव है मार्केट। इनफैक्ट कंपनी का 3 साल पहले अराउंड 50 करोड़ का एड स्पेंड था, और इनफैक्ट आज के दिन अराउंड 133 करोड़ स्पेंड किए कंपनी ऑन जस्ट ऑन दी एडवर्टीजमेंट। और कंपनी बोलती है कि 50 करोड़ से 133 करोड़ एड स्पेंड बढ़ाना पड़ा इन द लास्ट ईयर्स। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि टोटल इंडस्ट्री का भी एडवर्टीजमेंट स्पेंड काफी बढ़ा है। इनफैक्ट 3 साल पहले पूरा इंडस्ट्री का एडवर्टीजमेंट स्पेंड था 100 करोड़ का, और आज के दिन इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 400 करोड़। और यहाँ एडवर्टीजमेंट भी जो स्पेंड करती है उसका 70% इज एक्चुअली स्पेंड ऑन टीवी एडवर्टीजमेंट, और बाकी 30% ऑन डिजिटल। और यहाँ कंपनी को डिजिटल में उसको काफी अच्छा खासा मनी स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि जो बिडिंग के जो कीवर्ड्स होते हैं वो काफी बार हाई होता है, एंड दैट एक्चुअली पुशेस अप द प्राइस, जिसके कारण कंपनी का जो स्पेंड है उसमें भी बढ़ोतरी आ जाती है। पर यहाँ हमको एक बात जरूर अटपटा लगा। अब देखिए पिछले 3 साल में कंपनी बोलती है कि 100 करोड़ का जो एडवर्टीजमेंट स्पेंड था ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, दैट हैज इंक्रीज टू 400 करोड़, मतलब 4 गुना। पर ओवरऑल रेवेन्यूज जो था वो पहले करीबन 500 करोड़ का था, वो अभी हो गया करीबन 750-800 करोड़, मतलब डबल हो गया। तो यहाँ पते की बात यह है कि एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट स्पेंड तो 4 गुना बढ़ा है, पर जो रेवेन्यूज है वो केवल डबल बढ़ा है। तो दैट मीन्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हैज इंक्रीज मच मोर देन द रेवेन्यू ग्रोथ। और जहां तक मैरिज सर्विसेज का बात है, यहाँ इनका मेन कॉस्ट है पीपल कॉस्ट, बेसिकली द प्रोडक्ट टीम, टेक्नोलॉजी टीम, ऑपरेशन टीम एंड सेल्स टीम। इन सब में जो लोग इन्वॉल्व है उसका अच्छा खासा कॉस्ट पड़ता है कंपनी को। हो क्या रहा है, मैरिज सर्विसेज बिजनेस से इतना अभी तक रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, इसलिए कॉस्ट पर पर्सन काफी बढ़ा हुआ है कंपनी का। और एक बार रेवेन्यूज आना शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मॉडल में कंपनी बिलीव करती है, और यहाँ पे कि जितनी जो वेंडर्स है वो सब क्या कंपनी चाह रही है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल में आए। अब कंपनी भी क्या है, टू अट्रैक्ट वेंडर्स इट इज एक्चुअली गिविंग सब्सक्रिप्शन मॉडल एट अ वेरी लो प्राइस, जिससे और ज्यादा लोग आए, क्योंकि कंपनी का मानना है दैट इट हैज टू प्रोवाइड अ गुड वैल्यू टू द कस्टमर। और वो तभी हो पाएगा जब इनके पास काफी लोग होंगे एज वेंडर्स टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू द कस्टमर। और अगर अपने बात करें कि कौन से वेंडर्स इनके वेडिंग सर्विसेज में, तो वो हो गए जैसे आपके डेकोरेटर्स, बैंक्वेट हॉल्स, फोटोग्राफर्स एंड एनीथिंग रिलेटेड टू वेडिंग सर्विसेज बिजनेस। और फिलहाल के वेडिंग सर्विसेज बिजनेस में लोग एंड कंज्यूमर से कुछ चार्ज नहीं करे, यानी हम लोग से कुछ चार्ज अभी नहीं करते हैं कंपनी, क्योंकि कंपनी का मानना है कि अभी इसको एक्सपैंड करना है, इसलिए जो भी चार्ज होता है वो होता है फ्रॉम इट्स वेंडर्स। पर कंपनी हो सकता है फ्यूचर में हम लोग से भी चार्ज करना शुरू करे, और अगर वो करना शुरू करती है तब कंपनी हो सकता है प्रॉफिट्स में काफी जंप पाए। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज टू मेक श्योर कि इट डजंट लूज कस्टमर्स बाय चार्जिंग द एंड यूजर्स। तो दोस्तों कंपनी का नाम है matrimony.com लिमिटेड। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि देखिए देयर इज लो एंट्री बैरियर टू दिस प्लेटफॉर्म बिजनेस। पर यहाँ क्या है, ठीक है कंपनी का अच्छा खासा ब्रांड नेम हो गया है एंड इट्स गॉट द लायन शेयर ऑफ द मार्केट, पर अगर कंपनी को अपना सेल बढ़ाना है तो कंपनी एक्चुअली हैज टू फोर इनटू न्यू कैटेगरीज, नई कैटेगरीज डेवलप करना ही पड़ेगा।
जहाँ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, तो यहाँ कंपनी को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। बट टू कीप ग्रोइंग इन अ ह्यूज वे, कंपनी को दूसरे कैटेगरीज डेवलप करने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है कंपनी के पास। फिर कस्टमर लाइफ टाइम फॉर अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट इज लो। व्हाई? बिकॉज इट एग्जिस्ट अ कस्टमर पूल आफ्टर अ सक्सेसफुल मैच। इसलिए कंपनी हैज अ फेयरली लिमिटेड टाइम टू एक्चुअली मोनेटाइज द यूजर यानी कस्टमर, और इस कारण से कंपनी ऐड में अपना जबरदस्त स्पेंड करती है। बिकॉज इसके के कस्टमर्स हमेशा, जैसे वो सक्सेसफुल मैच मेकिंग हो जाता है, कस्टमर्स अपने निकल जाते हैं, अब नए कस्टमर्स कंपनी को ढूंढना पड़ता है। It is always on a treadmill to replenish the customers which it is losing after the successful matchmaking. अब यहाँ कंपनी के पास एक ही उपाय है to gain more out of its existing customers is to cross sell and sell additional products and services. आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो देयर इज अ सब्सक्रिप्शन चार्ज, एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 15,000 यानी 15,000, और एक और सब्सक्रिप्शन है 10,000 का, जहां मैं 15 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगला कंपनी की तरफ चलते हैं और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें, जिसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 9% ओवर द इयर्स, और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ हैज नॉट बीन पॉजिटिव। इसका डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज 0.7, और इसका डिस्ट्रीब्यूटेड डेज केवल 15 दिन का है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी has been around 25% in the last couple of years, और वहीं ROCE यानी return on capital employed has been around 23%. This company is the largest player in India in dry cell batteries, and actually 50% of the market share इस कंपनी के पास ही है। इसके बैटरीज टॉर्च लाइट्स, क्लॉक्स और रिमोट्स में काफी यूज होता है। इसके अलावा it also has a presence in lighting and electricals and small home appliances segment. अब लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सेगमेंट्स में इट प्रोवाइड्स इंडोर लाइटिंग सॉल्यूशंस, देन आउटडोर इंडस्ट्रियल लाइटिंग सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब इंडोर लाइटिंग सॉल्यूशंस कंप्राइजेस ऑफ एलईडी बल्ब्स यानी लाइट एमिटिंग डियोड, फिर आपके जीएलएस यानी जनरल लाइटिंग सर्विसेज, एलईडी बेटन्स, लीनियर लैम्प्स और कई सारे और भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। और इसके आउटडोर लाइटिंग पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीट लैम्प्स, फ्लड लाइट्स, हाई बे एंड रेट्रोफिट ट्यूब लाइट्स एज वेल। और रिसेंटली कंपनी एंटर की है इनटू द सेगमेंट ऑफ स्मॉल होम अप्लायंसेस, और इस स्मॉल होम अप्लायंसेस सेगमेंट में इट मेक्स फैंस, मिक्सर ग्राइंडर्स, आयरन्स, रूम हीटर्स, जूसर्स, वाटर हीटर्स, इंडक्शन कुकर्स एंड सैंडविच मेकर्स एज वेल। एयर प्यूरिफायर्स भी लॉन्च किए सेगमेंट में। और दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये एक्चुअली टी पैकेट बिजनेस में भी इन्वेस्टेड थी, पर क्या है कि उसमें कोई खास स्केल अप नहीं कर पाए, इसलिए वहां से निकल गई है। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एंड दे लोकेटेड इन लखनऊ, नोएडा, मधुर, हरिद्वार, कोलकाता और गोलपाड़ा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रीचेज 40 लाख आउटलेट्स and 4,000 distributors across the country. It has 38 distribution center और इसके 18 सेल्स ऑफिसेज इंडिया में है। अब ये जो ड्राई सेल बैटरीज का जो मार्केट है दैट इज अराउंड 1600 crores। अब यहाँ के ना इट इज ऑल्सो बाइफर्केटेड इनटू बेसिकली चार्जेबल बैटरीज एंड नॉन चार्जेबल बैटरीज। और देखिए चार्जेबल बैटरीज का सेगमेंट काफी कम है, उसका मार्केट शेयर केवल 1% है ऑफ द टोटल मार्केट। मेनली जो मार्केट है दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ नॉन चार्जेबल बैटरीज। अभी जो ड्राई सेल बैटरी है that is segmented into zinc carbon, alkaline and other technologies by chemical content और फिर AA यानी AA और फिर AAA यानी AAA, then D and C and these kind of sizes। अब देखिए मार्केट वेंट इनटू अ कंसिडरेबल चेंज, और पहले क्या होता था ना डी साइज बैटरीज यूज होता था, बट नाउ बेसिकली AA साइज बैटरीज ही मेनली यूज होता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो डी साइज बैटरी से वो एक्सपेंसिव पड़ता था। और अब देखिए जैसे मैंने कहा कि ड्राई सेल बैटरी सेगमेंट है इट इज डिवाइडेड इनटू अल्कलाइन बैटरीज एंड आपके जिंक कार्बन बैटरीज। यहाँ भी क्या जिंक कार्बन बैटरीज ही मेनली यूज होता है, और बेसिकली 96% ऑफ द एंटायर ड्राई सेल बैटरी सेगमेंट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बन बैटरीज। और देखिए अल्कलाइन बैटरीज वेस्ट में यानी डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर है, पर इंडिया में क्यों नहीं पॉपुलर है? वेल इसके पीछे अगेन सबसे बड़ा कारण है प्राइस, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स आर वेरी प्राइस कॉन्शियस और क्या जिंक कार्बन बैटरी ज्यादा सस्ता पड़ता है देन अल्कलाइन बैटरी। अब देखिए कंजम्पशन ऑफ बैटरीज इज एक्चुअली ड्रिवन बाय ग्रोथ ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। अब द ग्रोइंग नीड ऑफ पोर्टेबल पावर, उसके अलावा ये जो नए गैजेट्स आ गए काफी सारे जैसे टॉर्चेस, टॉयज और ये टीवी रिमोट, इस कारण से कंजम्पशन बढ़ गया बैटरीज का। इसके अलावा पैंडेमिक के कारण पल्स ऑक्सीमीटर का डिमांड काफी बढ़ गया, और जिस कारण से AAA बैटरीज का भी डिमांड बढ़ गया उस कारण। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ BIS सर्टिफिकेट फॉर ड्राई सेल बैटरीज
marketed in India would protect domestic manufacturers from unhealthy competition from the Chinese exporters, as their cost would escalate in complying with the quality norms. और अगर रूरल सेगमेंट का बात करें यानी गांव देहात में, तो वहाँ के फ्लैशलाइट्स काफ़ी पॉपुलर है और फ्लैशलाइट्स में बैटरीज का ज़रूरत पड़ता ही है, पर यहाँ के ना फ्लैशलाइट ज़्यादा पॉपुलर एलईडी सेगमेंट के हैं। एलईडी फ्लैशलाइट्स वहाँ काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और यहाँ के ये सब जो स्पेशली एस्टैब्लिश प्लेयर्स है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, उनको प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, क्योंकि अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स को टैक्सेस देने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए उनके प्रोडक्ट ज़्यादा चीप पड़ता है और उस कारण से रूरल सेगमेंट में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स स्पेशली इन द फ्लैशलाइट सेगमेंट खास बढ़ोतरी नहीं कर पाई है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। अब क्या कंपनी का शेयर प्राइस में जबरदस्त जंप आ सकता है अगर बर्मन्स जो डाबर कंपनी वाले हैं वो अगर अपना एक स्टेक जो है वो इंक्रीज कर लेते। फिलहाल उनका 20% स्टेक है कंपनी में। अगर दे बिकम द जॉइंट प्रमोटर्स विद खेतान ऑफ दिस कंपनी तो क्या है कि हॉस्टाइल टेक ओवर का चांस हो सकता है, बड़ा मुश्किल है क्योंकि शेयर प्राइस भी काफी शूट कर गया। पर बर्मन्स का पहले प्लान था कि लेने का, पर अभी शेयर प्राइस काफी शूट कर गया तो दो नाउ दे आर स्केप्टिकल कि लोग अब यहाँ खरीद पाए कि नहीं खरीदे, क्योंकि क्या है उनको मार्केट परचेज भी करना पड़े और आज के इस प्राइस में बर्मन्स को इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा है कंपनी का शेयर्स खरीदने में। पर अगर बर्मन्स खरीदती है, अगर का शेयर प्राइस प्लमेट करता है तो गिरता है और फिर बर्मन्स अपना कंट्रोलिंग स्टेक लाती है कंपनी में, तब डेफिनेटली शेयर प्राइस विल जंप टू अ वेरी हाई लेवल और अच्छा खासा आपको गेन मिल जाएगा। उस कारण से इस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ के आपको कंपनी का बस न्यूज ट्रैक करना है कि कब बर्मन फैमिली इसमें अपना स्टेक इंक्रीज करिए और जिस दिन वो अपना स्टेक इंक्रीज करेगी या न्यूज भी आ जाएगी दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द स्टेक, उस दिन शेयर प्राइस इस कंपनी का भागना शुरू करेगा। यहाँ देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो है हॉस्टाइल टेकओवर का, क्योंकि प्रमोटर्स का शेयर केवल 4% है। इट एक्चुअली ड्रॉप फ्रॉम 44% टू 4%। और सिंस यहाँ का एक ही उपाय है कि अगर बर्मन्स फैमिली अपने स्टेक जो इंक्रीज कर लेती है तब ये कंपनी बच सकती है। अगर वो नहीं करती है और उनका एकदम प्लान हो जाता है कि भाई उनको अपना 20% शेयर रखना है या उसमें भी वो कम करती है, तब आप सोच सकते हैं कंपनी का क्या हाल होगा। मतलब अगेन द शेयर प्राइस विल प्लमेट और पता नहीं कहाँ तक जाएगी, यू नेवर नो। सो दिस थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हेन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। देन इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीपर इम्पोर्ट्स, फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, देन कॉर्पोरेट गारंटीज, ये सब क्या सही नहीं है। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल्स इतना बढ़िया नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिलाती है कंपनी का फाइनेंशियल्स। तो यहाँ बस आपको एक ही देखना है कि डाबर कंपनी के जो ओनर्स जो फाइनेंशियली काफी स्टेबल है वो लोग ये कंपनी को संभालते हैं तब तो सही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि शेयर प्राइस कंपनी का कहाँ जाएगी, ऊपर भी जा सकती है या नीचे एकदम पिरामिड भी कर सकते हैं इनटू सिंगल फिगर्स आल्सो। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप के मैं और वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।